पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि वो लोग जिस हवेली के अंदर से भूमिगत लिफ्ट के माध्यम से आए हैं, वो हवेली उनसे करीब 900 से 1000 मीटर की दूरी पर है। इसलिए सिद्धार्थ उस ग्रे फाल्कन और गुल्लू को साथ लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा था। लेकिन सिद्धार्थ जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा था कि अचानक से उसके ऊपर किसी ने टॉर्च मारते हुए रुकने को कहा। और उनकी आवाज सुनकर जब सिद्धार्थ रुका तो उसने देखा कि सामने से 4 लोग चले आ रहे थे। वो लोग अभी भी सिद्धार्थ की आंखों पर टॉर्च मार रहे थे, इसलिए उसकी आंखें चौंधिया रही थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को अपने सामने का नजारा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। चूंकि उसके साथ गुल्लू था, इसलिए सिद्धार्थ को कोई डर नहीं था। वो गुल्लू के होते हुए किसी भी चीज का आसानी से सामना कर सकता था। तब तक वो चारों लोग सिद्धार्थ के पास पहुंच चुके थे और जब सिद्धार्थ ने उन्हें करीब से देखा तो वो दंग रह गया था। वो चारों लोग पुलिस वाले थे, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही थे। वो लोग गश्त पर थे। इतनी रात को कहां जा रहे हो और तुम्हारे साथ ये कौन है? इतना कहकर जब सब इंस्पेक्टर ने गुल्लू और ग्रे फाल्कन के ऊपर टॉर्च मारी तो एक बार को वो डर के पीछे हट गया था। बाप रे बाप, इतना बड़ा बाज! वो सब इंस्पेक्टर इतना कहते हुए पीछे हट गया था। उसके पीछे हटने के साथ उसके साथ मौजूद सिपाही भी पीछे हट गए थे। क्या हुआ सर? उन सिपाहियों में से एक ने सब इंस्पेक्टर से सवाल किया। लगता है ये भी तस्करों में से एक है और ये पुलिस से बचकर भाग रहा था और हमने इसे पकड़ लिया है। अब एसपी साहब के सामने इसे पेश करेंगे और उसके बाद मेरा प्रमोशन पक्का। सब इंस्पेक्टर ने खुश होते हुए कहा। उसकी आवाज खुशी के मारे हिल सी गई थी। सिद्धार्थ को उसके बोलने के स्टाइल पर हंसी आ गई थी। चूंकि वो पुलिस से पंगे नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी हंसी रोक ली थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तस्करों में से नहीं हूं, बल्कि मैं तो आपके साथ हूं। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर सब इंस्पेक्टर से कहा और सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए इंस्पेक्टर सुनकर उस सब इंस्पेक्टर का चेहरा खुशी से फूल गया था। सिद्धार्थ ने उसे जानबूझकर इंस्पेक्टर कहा था। उसने पहले ही पकड़ लिया था कि ये आदमी अपने मुंह मियां मिट्ठू है, इससे बचना है तो इसकी तारीफ करनी होगी। मैं इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर छोटे लाल हूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस बाज के साथ डिपार्टमेंट के हवाले किया तो मैं जरूर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर ने अपना नाम बताते हुए कहा। छोटे लाल वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटी सी चौकी कुंभल नगर थाने का इंचार्ज था। उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। ऊपर से छोटे लाल का बर्ताव भी थोड़ा मस्खरी से भरा हुआ था। कभी कभी उसके मातहत में काम करने वाले सिपाही भी उसके बर्ताव से चिढ़ जाते थे। चूंकि छोटे लाल उनका सीनियर था, इसलिए वो उसके सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे खूब मजाक उड़ाते रहते थे। मेरे लिए तो आप इंस्पेक्टर ही हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। सिद्धार्थ ने फिर से छोटे लाल की बटरिंग करने की कोशिश की। वो जल्द से जल्द वहां से निकलकर हवेली के पास पहुंचना चाहता था। चलो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ कि ये बड़ा बाज और जंगली बिल्ला तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? छोटे लाल ने सिद्धार्थ से सवाल किया। अपने लिए फिर से जंगली बिल्ला शब्द सुनकर गुल्लू का माथा खराब हो गया था। इसलिए इसको ऑपरेशन में बुलाने के बजाय यहाँ गश्त करने के लिए भेज दिया गया है। ये मुझे ज्यादा ही समझदार दिखाई पड़ रहा है। अच्छे खासे लाल पांडा को जंगली बिल्ला बोल रहा है, बेवकूफ कहीं का। गुल्लू की आवाज सिद्धार्थ और उस ग्रे फाल्कन को सुनाई पड़ी। यार, तुम चुप रहोगे 1 मिनट? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा। तुमने मुझे चुप रहने को कहा? सब इंस्पेक्टर छोटे लाल को चुप रहने को कहा? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी देने का अंजाम क्या होता है। सिद्धार्थ की चुप रहने वाली बात को सब इंस्पेक्टर छोटे लाल ने अपने ऊपर ले लिया था और इसलिए वो भड़क गया था। नहीं नहीं सर, मैंने आपको नहीं कहा है, सिद्धार्थ सफाई देते हुए बोला। फिर किसे कहा है? छोटे लाल ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। चांद की रोशनी में सिद्धार्थ को छोटे लाल का गुस्से से भरा हुआ चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वो गुल्लू। इतना कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया था। वो छोटे लाल से ये बात नहीं कह सकता था कि उसने गुल्लू को डांटा है, क्योंकि ना तो सिद्धार्थ का वहां ये कहना सही था और ना ही छोटे लाल उसकी इस बात पर यकीन करने वाला था। किसे कहा, बोलोगे? सिद्धार्थ को चुप देखकर छोटे लाल ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा।
अब सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटे लाल को क्या जवाब दे। उसने अभी तक छोटे लाल की जितनी बटरिंग की थी, उन सब चीजों के ऊपर पानी फिर गया था। आपको ही कहा है सर इसने, अब बहाने बना रहा है। लोगों की तरह ये भी आपको बेवकूफ समझ रहा है। सिद्धार्थ को चुप खड़ा देखकर उसके एक सिपाही ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर छोटे लाल का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था और उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया था। तू पुलिस स्टेशन चल। एक पुलिस वाले का मजाक बनाने की और प्रतिबंधित जानवरों का शिकार करने की क्या सजा होती है, आज तुझे पता चल जाएगी। छोटे लाल दांत पीसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ सहम सा गया था और वो छोटे लाल से खुद को छोड़ने की मनुहार करने लगा था। इधर सिद्धार्थ छोटे लाल से छोड़ने की मनुहार कर रहा था और उधर दूसरी तरफ भीम सिंह के भेजे गए आदमियों ने हवेली का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ का कुछ पता नहीं चला था। जब ये खबर भीम सिंह समेत अभिमन्यु और गुरुबचन के पास पहुंची तो वो दोनों भी परेशान हो गए थे। कृतिका भी वहीं खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ के ना मिलने के बारे में जानकारी पाकर वो भी परेशान हो उठी थी। नीचे एक कमरा है जहां पर एक बहुत बड़े बाज को बांध कर रखा गया है। हो सकता है सिद्धार्थ वहां हो। कृतिका ने सिद्धार्थ के बारे में जानकारी देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर भीम सिंह कृतिका, अभिमन्यु और गुरबचन के साथ उस कमरे की तरफ चल पड़ा था। जब वो चारों लोग उस कमरे में पहुंचे तो वहां पर कटी हुई लाश और घायल पड़े लोगों को देखकर उनके तोते उड़ गए थे। कृतिका ने तो उल्टियां करनी शुरू कर दी थी। ये तुम्हारा हाल किसने किया? भीम सिंह ने वहां घायल पड़े एक सुरक्षा गार्ड से सवाल किया, लेकिन सिद्धार्थ के मुक्कों ने उसकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि उसकी आवाज गले से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। भीम सिंह ने ऊपर संदेश भेजकर उनके लिए मेडिकल टीम बुला ली थी और सिद्धार्थ को उस कमरे में खोजने लगे थे, लेकिन सिद्धार्थ का वहां आता पता ही नहीं था। उन्हें आखिर सिद्धार्थ का पता चले भी तो कैसे? सिद्धार्थ तो उनसे 1 किलोमीटर दूर छोटे लाल से खुद को छोड़ने के लिए मनुहार किए जा रहा था। सर मेरी बात सुनो, मैंने ईगल गैंग को पकड़ने में एसटीएस की हेल्प करी है। आप मुझे प्लीज उनके पास लेकर चलो। सिद्धार्थ ने छोटे लाल के सामने मनुहार करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर छोटे लाल एक पल को ठिठक गया और अपने साथ मौजूद सिपाहियों के कान में फुसफुसाते हुए बोला, क्या लगता है तुम लोगों को ये सही कह रहा है? ये बाज और वो जंगली बिल्ला दोनों चुपचाप खड़े हैं, भाग भी नहीं रहे। कहीं ये सच ना कह रहा हो? छोटे लाल के इतना कहने पर एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया और किनारे लेकर चला गया था। इसने इन दोनों जानवरों को हिप्नोटाइज कर रखा होगा सर। मेरे दादाजी भी ऐसा करते थे। वो कुत्तों को, गायों को, यहाँ तक बाघों को भी हिप्नोटाइज कर दिया करते थे। इसने भी वही किया होगा। आप इसके चक्कर में मत पड़िए और इसे चुपचाप पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। उस सिपाही ने छोटे लाल के सामने शेखी बघारते हुए कहा। अब वो छोटे लाल को फंसाने के चक्कर में था या सच में उसके दादाजी जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकते थे, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। उसके इतना कहने के बाद छोटे लाल सिद्धार्थ के पास आ गया था। तुम चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। अगर तुमने एसटीएस की मदद की होगी तो वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। छोटे लाल ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर लेकर चल पड़ा था। अब सिद्धार्थ के लिए छोटे लाल को टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल था। सिद्धार्थ अब छोटे लाल के साथ जाकर किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने छोटे लाल के हाथों से अपना हाथ झटक लिया और बोला, आप भी अजीब हो सब इंस्पेक्टर साहब। मैंने एसटीएस की इतनी हेल्प करी और आप मुझे कोई इनाम देने के बजाय उल्टा जेल भेजने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ के झटक कर हाथ छुड़ा लेने और ऐसे बदतमीजी से बात करने की वजह से छोटे लाल का पारा गर्म हो गया था। इनाम चाहिए तुम्हें? छोटे लाल ने दांत पीसते हुए कहा और फिर सिद्धार्थ के बाएं गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया। चटाक की आवाज वहां पर गूंज गई थी। छोटे लाल भले ही दिमाग से थोड़ा मोटा था, लेकिन हाथ उसका जबरदस्त था। उसके एक ही झापड़ ने सिद्धार्थ के कान की सीटी बजा दी थी। ये ले इनाम। और चाहिए? छोटे लाल ने आगे कहा। नहीं नहीं सब इंस्पेक्टर साहब, बस बहुत है इतना इनाम सिद्धार्थ भाई के लिए। वैसे भी मदद करने के बाद इनाम लेने की आदत रही है इनकी। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। इतना कहने के बाद गुल्लू हंसने लगा था। सिद्धार्थ अपना गाल सहला रहा था और गुल्लू के हंसने की वजह से उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। वो समझ गया था कि
गुल्लू ने आखिर ऐसा क्यों कहा है? पहले जब उसने सुकृति की हेल्प की थी, तब उस टाइम सुकृति ने भी उसके कान के नीचे एक रख के दिया था। सिद्धार्थ को मारने के बाद छोटे लाल उसका हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूरी पर पार्क की गई गाड़ी के पास पहुंच गया था। इधर सिद्धार्थ को छोटे लाल थाने लेकर चला गया था और दूसरी तरफ भीम सिंह समेत बाकी लोग सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए परेशान हो रहे थे। सुबह होने वाली थी। इंद्रनगर राज्य में अभी भी वैसी हलचल मची हुई थी। आज पूर्णमासी थी, इसलिए युवराज रुद्रदेव आज पारद को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरे राजमहल में उनके जाने का शोक मनाया जा रहा था। उन्हें कोई जाने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कुलगुरु की बिगड़ती हालत, आसमान में दिखाई दिए अनजान खतरे के निशान और देवयानी के गायब होने के कारण युवराज रुद्रदेव का जाना जरूरी था। उसी राजमहल के एक हिस्से के अंधेरे कोने में एक आदमी बैठा हुआ था और उसके पीछे कई आदमी खड़े हुए थे। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि श्रीमंत था। हमेशा चेहरा ढक कर रखने वाले श्रीमंत ने आज अपना चेहरा खुला छोड़ा हुआ था। वो अपने आदमियों को अपना असली चेहरा दिखाने जा रहा था। तो तुम लोग तैयार हो मेरा चेहरा देखने के लिए? श्रीमंत ने सवाल किया। हाँ श्रीमंत, उसके साथियों ने एक सुर में जवाब दिया। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा चेहरा देखने के बाद भी तुम लोग उतने ही वफादार रहोगे जितना अब तक थे, श्रीमंत ने कहा। और उसके इतना कहने के बाद उसके साथियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था। श्रीमंत अंधेरे से उजाले में आ गया था और जैसे ही उसके साथियों ने उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया हो। आप जिंदा हो? श्रीमंत के साथियों में से एक बस इतना कह पाया था और फिर उसका चेहरा डर के मारे भयानक रूप से पीला पड़ गया था। आखिर क्या था श्रीमंत के चेहरे के पीछे का छिपा सच? क्या वो रखता है इंद्रनगर से कोई संबंध? और क्या सिद्धार्थ आजाद करा पाएगा खुद को छोटे लाल के चंगुल से, या फिर उसे जाना पड़ेगा जेल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।